अच्छा वो जब भी आपसे मिलना होता है कुछ बात बताना होता है वो क्या बोलते हैं कैसे? क्या क्या क्या? ठीक, सब लोग आएंगे ना? स्टार्ट होती है या बोले तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होती है बच्चों, क्या बात चल रहा है वहां पे? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं क्रांति पांडे। आज का दिन बिल्कुल नॉर्मल सा रहा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जैसा भी रहा जो भी रहा आपके सामने, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। जो भी हम 1 अप्रैल 2000 कुछ भी हो फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ से लेके 31 मार्च तक जो कुछ भी हमने क्या किया होता है, सेल्स किया होता है, एक्सपेंस किया होता है, समझ आ रहा है? क्लियर? एसेट्स होता है हमारा और लायबिलिटी कुछ भी हमने क्रिएट किया होता है अपने फॉर्म में, उन सारी चीजों का लेखा जोखा करना होता है। समझ आ रहा है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। तो हम इसको प्रिपेयर करते हैं दो चीजों को, इसको बाइफरकेट किया गया है दो चीजों में। एक तो होता है तुम्हारा क्या, प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, और दूसरा क्या चीज होता है, फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक, प्रॉफिटेबिलिटी में क्या पता चलता है कि आपकी फर्म ने कितनी कमाई की है, समझ आ रहा है? चाहे वो ग्रॉस कमाई हो या फिर नेट प्रॉफिट, समझ गया? तो प्रॉफिटेबिलिटी में आप दो चीजें बनाते हो, एक तो बनाते हो क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा क्या बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीज बनाते हो, समझ आ रहा है? इसमें क्या आपको पता चलता है कि प्रॉफिट हमारे फर्म की या हमारी कंपनी की प्रॉफिट कितनी हुई, समझ आ रहा है ना? वो प्रॉफिटेबिलिटी से पता चलेगा। ठीक, और आपको फाइनेंशियल पोजीशन में क्या बनाते हो बेटा, आप ना बैलेंस शीट बनाते हो, समझ आ रहा है ना? इसी में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना देते हो, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है ना? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है क्लास 11 में, बैलेंस शीट, है ना? बैलेंस शीट क्यों बनता है बेटा? बैलेंस शीट ये हमें पता करता है कि हमारी पर्टिकुलर फॉर्म में एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम, बोले तो क्या एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम मतलब क्या है कि 31 मार्च के दिन आपकी कंपनी का क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है। और उस बैलेंस शीट को बनाने से आपको ये पता चलेगा कि आपके फर्म ने कितना एसेट्स खरीदा है और कितना लायबिलिटी क्रिएट किया है, समझ आ रहा है कि नहीं? कितना आपके फर्म में एसेट्स और कितनी। क्लास लेने के बाद टीचर्स की मीटिंग हुई और उसी टीचर्स की मीटिंग में सर ने इन्विटेशन दिया है। कोई दिक्कत नहीं, बोलिए बोलिए सर। जैसा कि आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से सूचित किया गया है निमंत्रण के लिए, तो कल मेरी भतीजी का शादी है और आप सभी लोग कैसे आएंगे? ठीक है, मैनी कांग्रेचुलेशन। ठीक है, और हमारी यूट्यूब फैमिली भी सभी लोग जो है आमंत्रित हैं इसमें। ठीक है, अभी तो ज़्यादा यूट्यूब फैमिली हुई नहीं है, 130 के लगभग है, तो आप सभी लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइक और कमेंट। ओके सर, साथ साथ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक, सब लोग आएंगे ना? हेलो सर, कैसे हैं? हेलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, कहाँ आए हैं? हम देखिए आए हैं चौरी चौरा के पास है, स्वीट्स रेस्टोरेंट के पास, जो हम लोग का टाइम रहता है। अच्छा। 2 बजे, क्योंकि हैबिचुअल हो गए हैं हम लोग, तो इस टाइम में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता चाहिए ही होता है। अच्छा। क्योंकि दिन भर काम करते करते थोड़ा बहुत एनर्जी वापस लाने के लिए, तो वही। और डॉक्टर साहब ये क्या बोलते हैं, आपके जो बगल वाले वो हैं जो गाड़ी बनाते हैं, हाँ, क्या नाम उनके दुकान का? उनका सुजीत विश्वकर्मा ऑटोमोबाइल्स के नाम है। सुजीत विश्वकर्मा ऑटोमोबाइल। अच्छा वो जब भी आपसे मिलना होता है कुछ बात बताना होता है वो क्या बोलते हैं कैसे? क्या क्या क्या? तो वो हम लोग अपने आपस में तफरी बोलते हैं, जिसको मजाकिया अंदाज में बोलते रहते हैं। क्या बोलता है हर बात में? तफरी क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है? जान लिया डॉक्टर, हमेशा वो बोलता है। अच्छा वो डेंटल वाले डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? डेंटल वाले डॉक्टर साहब, डेंटल वाले डॉक्टर साहब को पता है, तन कुछ हो जाओ, तन कुछ हो जाए। ये आपस की बातें हैं, जो जैसा मिलता है वैसा होता रहता है। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ हर बात में? अगर ये सुनना है मैं क्या बोलता रहता हूँ तो कमेंट करिए, नेक्स्ट पार्ट में आएगा कि मैं क्या बोलता रहता हूँ हर बात में। वो डॉक्टर साहब इन चीज़ों का बहुत गौर करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने चाय के मजे लिए और चाय के मजे लेने के बाद कुछ बातचीत करने के बाद मौज मस्ती, उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने ऑफिस की तरफ। और जैसे ही ऑफिस की तरफ पहुंचा देखा कि ढाला बंद है, तो ढाला बंद है, इससे अच्छा मैं कहीं कंटेंट के लिए और निकल लूं। और पास देखिए में ही पड़ा दोस्तों, ये शहीद शहीद स्मारक चौरी चौरी चौरा। चौरा गोरखपुर है, और ये है आपका एंट्री गेट, है ना, शहीद स्मारक चौरी चौरा। ये देखिए, आइए सर। ये देखिए, ये मॉर्निंग वॉक के लिए बना हुआ है, ये आप चाहो तो मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। बहुत ही अच्छा पार्क है यहाँ पे, है ना? क्यों सर? और वो जो सही संग्रहालय है ना, उसमें
अभी भी लोग गेट शहीद में हम हुए लोग थे, घुसे ही थे सभी तब तक लोगों जो को है देखा है। क्रॉसिंग खुल गया और था फिलहाल अभी तो लेट हो रहा है, नहीं और तो हम आपको डॉक्टर पूरा साहब अंदर के चल के पेशेंट का दिखाया कॉल आ जाता। रहा था और क्यों हमारा जो सर? है क्लाइंट का कॉल आ रहा था। लेट होने की वजह से तो हम लोग पैसा निकल ज़्यादा रहे हैं, इम्पोर्टेंट बस है, आए थे, कंटेंट ढाला तो गिरा बनता हुआ था, रहेगा, इस वजह से इस है टाइम ना। का यूटिलाइजेशन तो करने निकलते और हैं और देखिए चल रहे ये हैं। जैसे ही हम लोग बाहर निकले, ये देखिए चौरी चौरा का जब ये पुल बन जाएगा ना, ये तो तीनों सब सीख लो क्रॉसिंग में हम लोग जाओ। को दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही इजीली आसानी से हम लोग पार करते जाएंगे। अदरवाइज अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, हेलो आपको इम्पोर्टेंट सर, काम है, तो कैसे आधे हैं? घंटे का फिक्स बढ़िया जो है हैं? मार्जिन लेके चलिए। इसके बाद हम ऑफिस पहुंचते हैं, देखिए फिर ऑफिस दोस्तों, में आ कुछ गए काम अपने करते ऑफिस। हैं अब और चलते हैं, काम थोड़ा धाम ऑफिस का भी करने के काम हो बाद जाए। घर वापसी ठीक है? होती है और वापसी होने के बाद फिर वही कार्ड, वही चीजें, वही पुरानी चीजें, फिर भोजन, खाना पानी, ये सब होने के बाद चलते हैं बिस्तर पे। बाय बाय, गुड नाइट।